जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज कोहली, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून। जहां एक तरफ पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिला में इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, वहीं सब डिविजन मैनेजर की बात करें, कुछ लोग एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं कि इंतजामिया इन जगहों से चंद लोगों का कब्जा है जो उसे खाली करवाए। ये वाक़ा अड़ी मेंढर का है, पंचायत अड़ी के अंदर। वहां की आवाम का यह कहना है कि चंद लोगों ने बड़े पैमाने पर कम से कम 100 कनाल से ऊपर रकबे पर कब्जा किया है, लिहाजा इंतजामिया इसे खाली करवाए। वहां के लोग, अड़ी के लोग तहसील इंतजामिया के पास आते हैं, वहीं से जिला इंतजामिया के पास जाते हैं और डीसी साहब वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं तहसीलदार मेंढर के पास, और तहसीलदार पटवारी को हुक्म देता है कि इस जगह की ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है वो सबमिट की जाए। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से अड़ी मेंढर के लोगों का क्या कहना है। तो गैल बंदे हम लोग कब्र की जगह नहीं परेशान की आप आई 4 साल 5 भाई माल की लापरी हमने सब्र करके छोड़ छोड़ियो, फिर हम लोग कब्र की जगह दी जाए। जनाब आ गया गुजारिश है सर, बहुत गरीब है जनाब आ गया, सरकार आ गया बहुत गरीब है कि कब्र की जगह दी जाए। हमने बहुत तंगा पाई और क्या माल होता है, चलो कोई नहीं प्या खैर या बकरी कटा लगा, फिर कब्र की जगह नहीं हम लोग करो। जो ये स्टेट लैंड है, अगर मेरी है तो मेरी भी निकाल दो, अगर पियासलों है अगर इनकी भी निकाल दो, जिसकी है यहाँ से खारिज की जाए। ये मखसूस घास चराई है, इसमें हमारा जो भैंस है, गाय है, बकरी है वो घर में है, लेकिन अगर किसी के पास है तो वो जाने नहीं देता। ये आपको करके रखा? नहीं, एक बंदे ने ज्यादा करके रखा ना, एक ही बंदे ने करके रखा ना कब्जा। क्या मांगे आप? हमारी यही मांग है कि इसको आजाद करा दो। किया कार्रवाई इसके ऊपर की है, इन्होंने दरखास्त वगैरह दी है, सारा कुछ किया। उसके बाद आज तहसीलदार साहब भी आए, विजिट करके किए। उसके बाद उन्होंने यकीन दिलाया गया कि हम इसको पूरी इंक्वायरी करके इसको रिकॉर्ड लेकर फिर हम मौका वराऊंगा और जो काम करेंगे इसको जैसा भी है। तो रकबा जो है 1529 खालसा उसका सेंटर में इसको मकान है, इसने बुन जगह ली है थोड़ी, उसका नाड़ ऊपर रोक के वह जगह काबू की है, वो सारा लागू इसने काबू किया हुआ। अब उस पर इंतकाल भी करवाए वो, अब वही उसी वास्ते आरजू सारा लगा में पूरा रिकॉर्ड प्रताप जैन को डी साहब ने लिखे, तहसीलदार साहब ने भी आए विजिट करके मौका। नंबर 1 इंतकाल हो गया जैली, और इस जने ने बहुत बड़ा बेड़िया ना, 50 कनाल रकबा इस बेड़िया ने। असं मन नहीं रहा जिस वक्त जाने, इसने जनानी कपड़े फाड़ी चौकी जानी थी, आज बंदे बहुत लाचार हो जाने, सामने जा नहीं सकने, फिर असं आज़ाद होना चाहिए। ये बिल्कुल एप्लीकेशन एसडीएम को खड़े, एसडीएम तहसीलदार की लिखा, लिखा ने फिर मुड़ी पुंछ डीसी पास, डीसी को गया, डीसी तहसीलदार को लिखा पुंछल है, तहसीलदार को फिर कलर को गए, उतो चिट्ठी कड़ी नहीं बस है, चिट्ठी साल की दी थी सारा एक हमारे आके हमें कौन दिया। हाँ ये बता जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से कई जगहों पे आवाम है जो इस बात का एतराज जता रही है कि इंतजामिया जो ये इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है वो आवाम के हाथ में नहीं है। लेकिन बात जगह से ऐसी खबरें भी मौसूल होती है कि आवाम ही चाहती है कि इन जगहों को खाली करवाया जाए, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ लोग हैं जो बड़े पैमाने पर जगह पे कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो वहां का वहां है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने और गवर्नर साहब ने भी ये कहा था कि गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो आज अड़ी के लोग भी यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर जगह पे कब्जा किया है उनसे जगह को खाली करवाया जाए, ताकि उनका जो रास्ता चलने का है, कब्रिस्तान के लिए जगह है या किसी भी सरकारी इमारत बनाने के लिए जगह की जरूरत हो तो आसानी से मिल सके, ना कि कोई एक बंदा है जो जबरन बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को अपने कब्जे में कर ले और तमाम आवाम को हरासा करे। जी नाज़रीन, मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने रूबरू होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।